मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का या दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस दिव्य संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का या दिव्य संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, आपकी माता ने ही आपको चुना है। अगर तुम इस दिव्य संदेश को आज सुन भी पा रहे हो तो उनका ध्यान करें, उन्हें थैंक यू बोले। आपकी माता को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में ग्रेटफुल ज़रूर से हो, क्योंकि आज आप यहाँ तक अपने आप नहीं पहुँचे हो, आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इविल लोग हैं, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचो। लेकिन आपके ऊपर माता की इतनी ज़्यादा कृपा है कि वह चाहेगी और ऐसा हो ना पाए। यह आज संभव है। माता की लीला अपरंपार है। ये चीज़ तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है, लेकिन बार बार ये वीडियो कभी बीच में रुक रहा है, कभी कुछ और समस्या आ रही है, कभी लाइट ऑफ हो रही है तो कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। इसका मतलब कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो नहीं चाहती कि यह रीडिंग आप तक पहुँचे। लेकिन आपकी माता कृपा, उनकी लीला कुछ और ही है। वह चाहेंगी तो आप इस दिव्य संदेश तक ज़रूर ही पहुँचोगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ज़रूर से अपनी माता को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले। परम पिता परमेश्वर को, माँ काली शक्ति को, या जिस भी रिलीजन से आप हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनको ज़रूर से थैंक यू बोले। अभी इसी वक्त थैंक यू बोले अपने ईश्वर को, क्योंकि उनका आशीर्वाद आप पर और आपके घर परिवार पर बहुत ज़्यादा बरस रहा है। नेगेटिविटी की कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है कि वह भगवान के अंश से भी भिड़ पाए। जो एंजल्स और दिव्य शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द खड़ी है, उनके सामने नेगेटिविटी की कोई ताकत नहीं है। चाहे वह अपनी पूरी कोशिश कर ले, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको किसी तरह के ट्रैप में रखा गया था। पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको किसी तरह के बंधन में रखा गया था। ऐसा बंधन जिसे मैं श्राप कॉन्ट्रैक्ट कह सकती हूँ, जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। उस प्रकार के बंधन में आपके माइंड को बांध कर रखा गया था। डिवाइन आपको यह चीज़ बताना चाहते हैं कि आप उस बंधन से अब मुक्त होने वाले हैं। आपको उस बंधन से मुक्त किया जा रहा है। आपके पूर्वज इसमें आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। जो आपके पूर्वज हैं वह आपका इसमें बहुत ज़्यादा ही साथ दे रहे हैं। आपके पूर्वज ने ही देखा है, आपके कर्मों में जो भी आरण थे, जो भी कर्जे थे, वह अब पूरे हो चुके हैं। आपने उसे बहुत अच्छे से बखूबी से पूरा किया है। वह भी हिम्मत के साथ आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, इतनी ज़्यादा परेशानियां देखी। एक समय ऐसा भी आया जब आपने यह सोच लिया था कि अब और नहीं हो सकता। आपने महसूस किया कि अब मैं नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, मुझे ख़त्म करना है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस कर रहे थे। आपके सर पर इतना ज़्यादा बोझ था कि आप तंग आ चुके थे। आप इस दुनिया, इस बंधन और हर एक चीज़ से मुक्त होना चाहते थे। आप बस टेंशन नहीं लेना चाहते थे। बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारण एक के बाद एक परेशानियों ने आपको इस कदर घसीटा कि आप घुटन महसूस करने लगे। पारिवारिक झंझट, कामकाज, हर एक दिशा से आपको असंतोष ही मिला। जो दिशा आप देख रहे थे वहीं से आपको तकलीफ मिली, खुशी नहीं मिली। लेकिन आपके पूर्वजों ने देखा कि आपने इन सब का सामना कैसे किया। एक समय ऐसा भी आया जब आपकी हिम्मत टूटने लगी, आपकी सहन शक्ति जवाब देने लगी, लेकिन उसके बावजूद आपने वह सब कुछ सहा जो आपके कर्मों का फल था। जो भी पास्ट के कर्म थे जिन्हें भोगना लिखा था, आपने उसे बहुत ही अच्छे से सहन किया। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको बांधने की बहुत कोशिश की। आपके मन को, आपके विचारों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की।
यहाँ तक कि उन्होंने आपके माइंड को मैनिपुलेट करने और आपको एक मेंटल जेल में रखने की हर संभव कोशिश की। आपने जीवन में इतने ज़्यादा मुश्किल और हार्ड टाइम देखे, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपके पूर्वजों ने देखा कि जब आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे थे, तब भी कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपके पूर्वजों ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि वह अब आपको इन सभी बंधनों से मुक्त करेंगे। अब आपको आज़ादी मिलेगी, जैसे किसी बेड़ी को तोड़ दिया जाता है और इंसान तेज़ी से भागता है। वैसी ही परिस्थिति अब आपकी लाइफ में बन रही है। आपके पूर्वज आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, अब वह आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाएंगे। अब आप इन बंधनों से आज़ाद होंगे। आपको इन चीज़ों से मुक्त करा देना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाला जो समय है वह आपके हीलिंग का होगा। आप किसी तरह के ना मेंटल जेल से, किसी ऐसी परिस्थिति से जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बांधा जा रहा था, रोका जा रहा था, मतलब आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रहा था। फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थीं, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थीं जिससे आप बहुत ज़्यादा उग चुके थे, थक चुके थे। आपको वहाँ से आज़ादी चाहिए थी या वह चीज़ें ही आपको ख़त्म करनी थी। हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थीं, जो भी ऐसी परिस्थिति थी जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब विचलित कर रही थी, तंग कर रही थी, वह स्थिति का एंड होने वाला है। बुरी तरह से उसका एंड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको फ्री कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़, मतलब अब कोई ऐसी गलत चीज़, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके खिलाफ है, वह अब आपको परेशान नहीं कर सकती। उसकी हैसियत नहीं है। बुरी सी बुरी चीज़ जो भी आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा थका रही थी, तंग कर रही थी, अब उसका एंड होने वाला है किसी भी व्यक्ति के प्रति। अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर, मुझे कोई फीमेल लेडी दिख रही है जो डायन है, ये आपसे इतनी ज़्यादा हाईली जेलस है। ये करना तो बहुत कुछ चाहती थी, करा तो इसने भी बहुत कुछ है, लेकिन इसकी जो भी गंदी इंटेंशन थी, भाव प्योर नहीं थे। ये तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चुगली छपाती में रहती है। इसके मतलब जो भी गंदी चीज़ें थी ना, इसके मन में जो भी चीज़ें थी ने लोगों के सामने भी आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं। ये सारी चीज़ें ना सूद समेत इसके पास भेजी जा रही हैं। मतलब आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी अगर ऐसा ईवल लोग हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, उनको भी आपके लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको फ्री होते देख रही हूँ। आपने पक्षी को देखा है, चिड़िया को देखा है आसमान में, वह उड़ते रहते हैं। यह सेम परिस्थिति मैं आपकी लाइफ में बनते हुए देख रही हूँ। आपकी माता ने निर्णय ले लिया है, एक ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर सब देवी देवताओं बैठे हैं, आपके पूर्वज बैठे हैं, और ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अब इसको हर एक ऐसी स्थिति से मुक्ति दिया जाएगा, हर एक ऐसी चीज़ों से मुक्ति दिया जाएगा जो इसको बहुत ज़्यादा थकावट करवा रही है, बहुत थकान महसूस करवा रही है। इसको अब आज़ाद कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको आपकी फैमिली से दूर कर दिया जाएगा या वो आपसे दूर हो जाएंगे। उस स्थिति का जो बनावट स्थिति थी, आपने बहुत टाइम पहले ही जो एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी चीज़ें थीं उसको आपने झेल लिया था, वो आरान आपने उसका पूरा कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे मतलब एवल लोग थे, कुछ ऐसी लेडीज़ थी, आपकी इन लॉज भी हो सकती हैं। इन लॉज में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड हैं, यहाँ पर ज़्यादा परसेंट मैं मैरिड के लिए देख रही हूँ। आप लोग सिंगल भी है तो ऐसी हो सकती है कोई होंगी जेलस फीमेल आपके आसपास में, आपकी फैमिली में। और अगर आप मैरिड है तो ये इन लॉज में से ही है। इन लॉज में से कुछ ऐसी हाईली लेडीज़ हैं जो आपसे इतनी ज़्यादा हाईली ईवल मतलब इच्छा करती हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ क्रिएट करी थी। कुछ ऐसी चीज़ें उन लोगों ने क्रिएट की जो आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा और तड़पाने लगी थी, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड टाइम और ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा घुटन में आ गए थे। तो उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। यहाँ पर आपके पूर्वज ने इस चीज़ को देखा आपने, तो बहुत टाइम पहले ही जो भी आपकी करनी थी, जो भी पास्ट
पास्ट लाइफ का था, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में की। कभी कभी हम अपनी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे से नहीं हुआ, मेरे से भी कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, तो वह चीज़ें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपने बहुत पहले ही उसे भोग लिया है। वो चीज़ें, वो जो परीक्षा वाली घड़ी थी वह हो चुका था, लेकिन अभी जो इस टाइम में, जो रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए, वह कुछ मतलब ईवल लोगों की वजह से थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा आपके मतलब अपने मन में आपके प्रति गलत इंटेंशन रखते थे, गलत चीज़ें मनाते थे। चुगली छपाती में ये लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगा है, ये तो फीमेल ही कोई या हो सकते हैं, इनके फैमिली में भी इनके मतलब सब मिली भगत हो। ये लोग बहुत ज़्यादा ना अल्कोहल, धूम्रपान कह सकते हैं, स्मोकर, इस तरह की चीज़ों में रहते हैं। फैमिली पूरी मतलब नशेड़ी गंजेड़ी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब एक होते हैं कि हाईली अच्छी फैमिली से पढ़े लिखे, अच्छी मतलब बातें करने वाले, पर्सनालिटी अच्छी, लेकिन दिखावे में लोग ऐसे हैं, मतलब अंदर के जो संस्कार देखे जाएं वह इनकी फैमिली में बिल्कुल ही नहीं है। संस्कार नाम की चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। सबकी अलग अलग सोच है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। बस ये लोग खास करके आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आया है, स्मोकर आया है, ये लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। फैमिली ही पूरी तरह से ख़राब है, नेगेटिव फैमिली है। तो इनकी जो भी चीज़ें हैं सूद समेत इनको दिया जा रहा है, सारी चीज़ें इनके पास वापस से बैकफायर किया जा रहा है, और इनको बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ सकता है, बहुत बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आखिरी के 2 महीने रह चुके हैं। यह जितने मतलब जिस तरह से चढ़े थे ना पेड़ पर, उस तरह से उस पेड़ को ही काट दिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस इनकी लाइफ में बनते हुए देख रही हूँ। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, शायद ये आपको बताना बताए, लेकिन इनके घर में, इनके घर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, एडमिट लगते हैं। ये भी यहाँ पर मुझे दिखा है। पता क्यों ऐसा लगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी नज़र उतारी जा रही है। ये लोग खुद इस तरह की चीज़ों में रहते हैं और इनको कौन नज़र लगा देगा? तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ये जो लेडी है बहुत उनकी मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, उस लेडी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, नज़र उतारा जा रहा है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। ये इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि तरह तरह के शापित कॉन्ट्रैक्ट से आपको मुक्त किया जा रहा है। जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लाए, उन सारी चीज़ों से आपको मुक्त करा दिया गया है, आपको इन सारी चीज़ों से फ्री करा दिया गया है, आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जा रहा है। और आपने यह चीज़ नोटिस की होगी, या आने वाले टाइम में आप यह चीज़ महसूस करोगे कि आप फ्री हो रहे हो। आपको अंदर से फील होगा कि आपके अंदर मन में ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, बटरफ्लाई या पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं। आपको भी ऐसा मन करेगा कि मैं कहीं दूर आसमान में उड़ जाऊं। इस तरह की परिस्थिति बनते हुए मैं आपकी लाइफ में देख रही हूं। ईश्वर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। चलो देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। देखो, पहला मैसेज ही क्या आया है? वेकअप। आपने देखा होगा कि ये वेकअप क्यों आ रहा है। वेकअप इसलिए आ रहा है कि आपके सोने के दिन गए, आपके आलस के दिन गए। ये दिन भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो आपके थकावट के दिन थे, जो बोझ के दिन थे, जिस आप बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो दिन आपके जा चुके हैं। अब आपकी लाइफ में बस और बस खुशियाँ आने वाली हैं, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे, और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, अब आपके जागने का टाइम आ चुका है, ज़िंदगी को सही मायने में जीने का समय आ चुका है। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। वेकअप यानी ज़िंदगी को सही मायने में जीने का टाइम आ चुका है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि हार मत मानो, हार मत मानो। तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि जीत तुम्हारी ही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, त्यौहार तो आ ही रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं।
मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, या तो आप या आपके हस्बैंड आपको कुछ गोल्ड गिफ्ट करें या आप गोल्ड लेने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, ये चैनल मैसेज आया है, ये स्पेसिफिक है और बहुत सारे लोगों के साथ ये रेसोनेट कर सकता है। मुझे दिख रहा है कि आपके घर में सोना आने वाला है। बहुत अचानक से क्विक मैसेज आया है कि कोई गोल्ड खरीदने वाला है अपने लिए, या आपको कोई गिफ्ट करेगा और वह आपके हस्बैंड हो सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स आपको गोल्ड की रिंग दे सकते हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी बिटिया रानी ही होती है, नहीं तो वाइफ होती है, माँ होती है, तो आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स जो कोई भी। लेकिन गोल्ड गिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली मैं हस्बैंड को देख रही हूँ अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट करते हुए, या आपके पेरेंट्स को। अगर आप लोग सिंगल हैं, आपके मम्मी पापा हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं कपल्स या मैरिड कपल्स नहीं हैं, तो आपके फादर अपनी मदर को गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि घर पर आते हुए मैं यह चीज़ देख चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव चेंज, लेकिन ये बहुत जल्दी आएगा। ये आज कल या परसों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव कर देंगी। बहुत क्विकली चेंज देख रही हूँ मैं। चेंज का मतलब क्या है? या तो आप सुबह जल्दी उठने लग जाओगे, अचानक से ही कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा माहौल बनेगा घर में, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, अचानक से कोई मेहमान आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा माहौल बनेगा चेंज आपकी लाइफ में, लेकिन क्विकली आएगा। द यूनिवर्स गिफ्ट चेंज अराइव फॉर यू। देखो, मैंने फिर से चेंज पढ़ा। यूनिवर्स आपके लिए कुछ गिफ्ट अरेंज कर रहा है, तो ब्रह्मांड जो है, डिवाइन जो है, वह आपके लिए कुछ गिफ्ट की योजना बना रहे हैं, कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। हो सकता है ये गिफ्ट आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करवा दे, कुछ पॉजिटिव चेंज हो जाए, अचानक से आपके कुछ काम बन जाएं, इस गिफ्ट से ही कुछ बदलाव हो सकता है। तो ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। देखो, अगर आप लोग सिंगल हैं तो देखो क्या तैयारी हो रही है। कोई आपको देखकर डरा हुआ है, आपको देखकर कोई डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये वही लेडी हो सकती है या वही उनकी फैमिली हो सकती है जिनके घर में कोई बीमार है। शायद इनको पता चल चुका है कि आपको रुलाने वाले अब खुद रोने वाले हैं। शायद इनको ये महसूस हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महसूस हो जाता है, हमारा छठा सेंस कह देता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हुआ है कि गलत किया तो अब सज़ा मिलनी तय है, या शायद ये लोग सज़ा पहले से ही झेल रहे हैं आपसे। ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अब भरनी का टाइम आ चुका है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखा, ये मैसेज के बाद तुरंत ये मैसेज आ गया। आपके तेज़ को देखकर कोई अपने कदम पीछे कर रहा है। यही लोग हो सकते हैं, या कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो आपके तेज़ को देखकर पीछे हट रहे हैं। यह लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं, पसीने से लथपथ हुए पड़े हैं। यह लोग जैसा यह सोच रहे थे वैसा हो नहीं पाया, और इस वजह से यह लोग बेचारे परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। लोगों के नज़रों में गिर रहे हैं। आपके टॉर्स में कुछ लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के नज़रों में नीचे गिर गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी का टाइम आ चुका है। आपकी सुनहरी जीत होने वाली है। तैयार हो जाओ, आपकी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। मैं बस इतना कहूँगी, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है यह कौन सी जीत है। और डिवाइन कह रहे हैं कि इसे सीक्रेट रखा जाए, इसे आपके साथ शेयर नहीं करना है। देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी। डिवाइन ने मना किया है कि इस चीज़ के बारे में मैं आपको ना बताऊं, लेकिन मैं हिंट दे देती हूं। आपके लिए जो चीज़ बहुत अहम थी, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, जिसके लिए आपने बहुत मन्नत मांगी, बहुत मेहनत की, वह आपके जीवन में आने वाली है। बस रेडी हो जाओ। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस आ चुका था। लेकिन बस इतना समझ लो कि आपकी सुनहरी जीत, आपकी स्वर्ण जीत होने वाली है। डिवाइन कह रहे हैं कि 2 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। आज जहां आप हो ना, साल बाद आपकी स्थिति एकदम अलग होगी। आप खुद को देखकर पहचान नहीं पाओगे। 2 साल बाद की स्थिति जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो सोचोगे कि यह सब कैसे हुआ। आपकी वापसी, आपकी धमाकेदार वापसी बहुत सारे लोगों को चौंका देगी। अब बहुत रो लिया, बहुत परेशान हो लिया, बहुत अपने आप को कोस लिया, बहुत चिंता कर ली। अब नहीं, अब आपकी एंट्री होने वाली है, धमाकेदार एंट्री।
मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहले जैसे हो जाओगे, आप उससे भी बेहतर बनकर उभरोगा। आपकी जीत इतनी बड़ी होगी कि जो ईवल लोग थे उनके होश उठ जाएंगे। अब वो वक्त आने वाला है जब आपकी लाइफ में आपकी आंखों की जो लालगी थी वो खुशी से चमकेगी। जो मेल है वो धमाका मचाएंगे, जो फीमेल है वो अपनी लाइफ में ऐसी चमक लाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। आपकी जीत से दानवों का सहार होगा। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे उनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब उन्हें ना इधर का रहना है, ना उधर का घाट के, ना घट के। आपकी जीत इतनी बड़ी होगी कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे। अब उनकी हार तय है। आपके ईश्वर, आपकी माता, वह जो दानव है उनका सहार करने वाली है। अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा। हर अच्छी बुरी चीज़ आपकी आंखों के सामने होगी। आप बस तैयार रहो। जो पहले पीछे हो रही थी ना, वह सब कुछ आपकी नज़रों के सामने होगी। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया जाएगा कि आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है, कब, कैसे और क्या कुछ भी। जो भी चीज़ें होंगी आपको पहले ही बता दिया जाएगा। पहले लोग आपको पीछे करते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारे लोगों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा जो छुपे बैठे थे, मुखौटा पहने हुए थे। उन लोगों का सच आपके सामने होगा, उनके चेहरे आपके सामने होंगे और आप उन्हें बारीकी से समझ पाओगे। आपको समझने की बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी और जब आप उन्हें समझ जाओगे तो अपने जीवन से उन्हें कोसों दूर करने वाले हो। उन लोगों को अपनी लाइफ में वापस एंट्री नहीं देने वाले हो, क्योंकि अब आपको बहुत सारे लोग के बारे में पता लगने वाला है। ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब सूर्य प्रकाशित होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है। जो अंधकार छाया था वह सब दूर हो जाएगा। इतना प्रकाश आपके जीवन में होगा कि बहुत सारे लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी। इतना तेज़ और प्रकाश आपके जीवन में आने वाला है। आपके प्रकाश को देखकर, आपके तेज़ को देखकर बहुत सारे लोग अचंभित हो जाएंगे। अगर किसी चीज़ में किसी का रिजेक्शन हुआ है, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये आपके बहुत अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में उससे भी बड़ी पोजीशन हासिल करने वाले हो। रिजेक्शन इज़ प्रोजेक्शन। इसे याद रखिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में अगर आपको रिजेक्शन मिला है, चाहे वह रिलेशनशिप हो या करियर, अगर आपको कहीं ना सुनने को मिला है कोई रिश्ता टूट गया है या किसी भी प्रोफेशन में, यह सब आपके लिए बहुत अच्छे के लिए हुआ है। इससे आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बेहतर तैयार है जो अब आपकी लाइफ में आने वाला है। यह सब यूनियन के बाद ही होगा, लेकिन याद रखिए, रिजेक्शन इज़ प्रोजेक्शन, इसे लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है और वह बहुत जल्दी आएगा। मेरे बच्चे, एक घनघोर काली रात के बाद किसी के जीवन में सुकून और शांति आ रही है, जिसकी वह बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं यहाँ साफ साफ देख सकती हूँ कि यह एक बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। बहुत लंबे समय के बाद यह बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब वे चीज़ें होने वाली हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। शायद आप खुद को भूल चुके थे। बहुत लंबे समय तक मानसिक यातनाएं और परेशानियों से गुजरने के बाद अब आपके जीवन में वह शांति और सुकून आने वाला है। वे चीज़ें जो आपने कभी सोची थी, जिनकी आपने कभी कल्पना की थी, अब वे आपके जीवन में आने वाली है। आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं। यह साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। विशेष रूप से मैरिड लाइफ में अगर कोई शादीशुदा है तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत संघर्ष रहा है, और अगर कोई अविवाहित है तो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है। आपने बहुत सारे पारिवारिक मुद्दों का सामना किया है। कई लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाते रहे हैं। मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ कि पास्ट की एनर्जी बहुत भारी है। आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं। बहुत सारे लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन सब मुश्किलों से जूझने के बाद अब आपकी ज़िंदगी में शांति आ रही है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके।
मेरे बच्चे, अब आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके जीवन के हर क्षेत्र में सुकून और शांति मिलेगी। वह सब कुछ जो आपने कभी अपने जीवन के लिए चाहा था, वह अब आपके सामने होगा। आपकी ज़िंदगी अपग्रेड हो रही है और यह एक बहुत ही अद्भुत बदलाव है। आप बहुत ज़्यादा खुद ही अकेले जूझ रहे थे। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब मुझे शब्द नहीं मिल रहे। जैसे लोग आग में तड़पते हैं, वही ऊर्जा यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। आप बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया गया है, जैसे आपको आग में जलाया गया हो। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने यह सब अकेले ही झेला है। कोई भी आपके साथ नहीं था, कोई भी सपोर्टर नहीं था, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं था, कोई आपका स्टैंड नहीं लेता था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सके। पूरी फैमिली एक तरफ थी और आपके पास ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जो आपको समझ सके। आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। आपने जो चाहा वह आपको नहीं मिला और इस वजह से आप बहुत उदास रहते थे। कई बार आप रोते भी थे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें सफल नहीं हो पाती थी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि यह ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर महसूस हो रही है। आपको न केवल चीज़ें नहीं मिली, बल्कि बहुत ज़्यादा धोखे भी मिले। आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दुख और दर्द मिला है। आपकी पूरी ज़िंदगी में आपने यही सब कुछ देखा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलने के बाद यह सामान्य सी बात है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। इतने ज़्यादा धोखे, छल कपट और दुखों के बाद ये नेचुरल है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से बंद हो गया है। आपका दिल अब पत्थर हो चुका है। आपने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें देखी है कि अब आप किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। ये पत्थर जैसा हो गया है, वह एक जिंदा लाश बन जाता है जिसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। और मैं यहाँ पर आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज देख पा रही हूँ। आपने अपने जीवन में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देखी है कि एक लंबा समय ऐसा आया जब आप खुश रहना भूल गए थे। वास्तव में एक समय ऐसा भी था कि आप खुशी क्या होती है यह भूल चुके थे। ऐसा लगता था जैसे आप खुलकर हंसना भूल गए थे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे बीते हुए दिन बस दिखावे के लिए आप थोड़ी मुस्कान दे देते थे, लेकिन अंदर से जो खुशी होती है वह गायब हो चुकी थी। फैमिली के सामने कभी कभी आप मुस्कुराते थे, लेकिन वह भी फॉर्मेलिटी की तरह होता था। आपकी हंसी में वह सच्ची खुशी नहीं थी। आपके जीवन में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई कि एक समय ऐसा था कि आप खुलकर हंस नहीं पाते थे। आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा संघर्ष रहा कि आपको लंबे समय तक दुख सहना पड़ा। आपने एक अच्छी खासी पोजीशन से एक बड़ा डाउनफॉल देखा। आपकी हमेशा से यह विश रही कि भगवान आपको इस परेशानी से निकाले। आपका यही प्रश्न कहता था कि क्या भगवान ने मुझे इस दुनिया में दुख देखने के लिए ही भेजा है? आप कहते थे कि मुझे भी तो हक है अच्छी ज़िंदगी जीने का, आनंदपूर्ण जीवन जीने का। आपके सब्र की हदें टूट चुकी थीं। आपने सोच लिया था कि इससे ज़्यादा सब्र अब मुझसे नहीं हो सकता। आपने महसूस किया कि भगवान ने आपका सब कुछ ले लिया। आपका स्टेटस, आपकी इज्जत, आपकी खुशी, आपके हिस्से में बस दुख ही आया। अब आप सोचते हैं कि और कितना सब्र करना पड़ेगा। आपकी हर उम्मीद टूट चुकी है। आप बिखर चुके हैं और अब आपसे और बर्दाश्त नहीं होता। जिस व्यक्ति की मैं यह रीडिंग कर रही हूँ, वह मानसिक रूप से बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उसे मानसिक यातनाएं बहुत झेलनी पड़ी हैं। सालों से आप मानसिक रूप से परेशान रहे हैं, चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। मुझे आज रोना आ जाएगा। सालों से आप चैन की नींद नहीं सोए। वह शांति और आराम की नींद जो लोग आमतौर पर सोते हैं, वह आपने शायद बहुत पहले बचपन में ली थी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी परेशानियां हुई कि आप चैन की नींद सोना भूल गए। आपने बहुत परेशानियां देखी हैं। रातों को जाग जाग कर अपने हालातों के बारे में सोचते रहे। ईश्वर से रो रो कर गुहार लगाते रहे कि खुशियां कब मिलेंगी। लेकिन अब आपका समय आ गया है। आपकी विश अब पूरी होने वाली है। दिव्य शक्तियां आपके हाथ चक्र को हील करने आ गई है। अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में खुशी आने वाली है। जहां आपको अत्यधिक दर्द और तनाव सहना पड़ा था, अब आपका संघर्ष खत्म हो चुका है। दिव्य शक्तियां आपके जीवन को संवारने आ गई हैं। अब आपको चैन की नींद आने वाली है।
जो आपने सालों से नहीं ली थी। अब दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन की सभी समस्याओं को खत्म करने आ गई हैं। बहुत सुंदर ऊर्जा आई है। दिव्य शक्तियाँ खुद आपके जीवन को खुशियों से भरने आ गई है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब आपको और नहीं पड़ेगा। आपके जीवन का कठिन समय अब खत्म हो चुका है। अब दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में इतनी खुशियाँ और उत्सव लाएंगी कि आप अपने दुखों को भूल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी अब शांति और सुख से भरी होगी, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपके साथ है। यह सच्चाई है कि जब दिव्य शक्तियाँ देने पर आती है तो हमें हैरान कर देती हैं। आपको बस विश्वास बनाए रखना। दिव्य शक्तियाँ सब कुछ देने वाली हैं। वे आपको इतनी खुशियाँ देंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपका जीवन अब खुशियों से झूम उठेगा। जो कठिनाइयाँ, दुख और तकलीफ़ आपने झेली है, वे सभी अब खत्म होने वाली हैं। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इस बदलाव से एक महिला बहुत परेशान है। मैं यह बात सुबह से देख रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी ऊर्जा आती है, मैं आप लोगों को सचेत करती हूँ। आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा बदलाव आ रहा है, वह बहुत सुंदर है। मैं यहाँ फीनिक्स की ऊर्जा देख पा रही हूँ, जैसे एक व्यक्ति आग में जलकर फिर से जीवित होता है। दिव्य शक्तियाँ अब आपको एक शांत और सुखद मार्ग पर ले जा रही है। हालांकि कुछ महिलाएं हैं जो आपसे बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही हैं। वे आपकी हर एक उपलब्धि से असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपकी प्रगति से यह महिलाएं बहुत जलन महसूस कर रही हैं और आपके हर फैसले से इनसिक्योर हो रही हैं। इसमें आपके परिवार की भी कुछ महिलाएं हो सकती हैं जो आपकी खुशी देखकर परेशान हैं। यह महिलाएं आपके खिलाफ साजिशें रच रही हैं।